नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज द कंप्लीट कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 10 के द्वारा हम कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन इंपोर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न का यूज करके टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ट्रेडिंग के दौरान ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। जब किसी डाउन ट्रेंड के दौरान स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस जब किसी टेक्निकल सपोर्ट जो उस स्टॉक या स्क्रिप्ट द्वारा उस पर्टिकुलर रीजन में पास्ट में उस स्टॉक के प्राइस में डिमांड देखने को मिलती है या उस डिमांड जोन में पास्ट में भी रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं, तो जब स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान उस सपोर्ट के पास ट्रेड करता है और 3 कैंडल्स इस प्रकार क्रिएट होती हैं, जिनमें फर्स्ट कैंडल मीडियम साइज की एक बियरिश कैंडल होती है, जिसके बाद सेकंड कैंडल गैप डाउन के साथ एक स्मॉल बॉडी की कैंडल क्रिएट करती है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के नीचे बनता है, और थर्ड कैंडल कंपैरेटिवली बिगर साइज की बुलिश कैंडल क्रिएट होती है जो कि फर्स्ट बियरिश कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग देती है। तो जब इस प्रकार का कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट होता है तो उसे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है, और स्मॉल या सेकंड कैंडल को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और थर्ड कैंडल बुलिश रिवर्सल को कंफर्म करती है, जिसके बाद जनरली अपट्रेंड शुरू हो जाता है। और इसी थर्ड कैंडल के बीच में या ऊपर एंट्री या बाय पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, और सपोर्ट के नीचे या मॉर्निंग स्टार कैंडल की लोअर विक के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है, और प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस के पास या जब कोई बियरिश पैटर्न क्रिएट होता है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है और मॉर्निंग स्टार रेड या ग्रीन कलर की अपीयरेंस में सो सकती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी अपट्रेंड के दौरान जब स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता है, जहां स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस पास्ट में सप्लाई या सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा होता है, तो जब इस अपट्रेंड के लास्ट में 3 कैंडल्स इस प्रकार क्रिएट होती हैं, जिसमें फर्स्ट कैंडल एवरेज साइज की बुलिश कैंडल बनाती है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल गैप अप के साथ इस प्रकार क्रिएट होती है, जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल के ऊपर है, और थर्ड कैंडल बड़े साइज की एक बियरिश कैंडल बनाती है, जिसका क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग करती है, जो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है। तो इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न को इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जिसमें मिडिल वाली या सेकंड कैंडल को इवनिंग स्टार कहा जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जनरली डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, और ट्रेडर्स द्वारा थर्ड कैंडल के बीच में या नीचे सेल पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, और इवनिंग स्टार की अपर विक या रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है, तथा प्रॉफिट बुकिंग सपोर्ट के नजदीक या बुलिश पैटर्न के क्रिएट होने पर की जा सकती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है, तथा इवनिंग स्टार अपीयरेंस में स्मॉल बॉडी की ग्रीन या रेड कलर की क्रिएट हो सकती है। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में डाउन ट्रेंड के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की फर्स्ट कैंडल बियरिश क्रिएट होती है और नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन के साथ प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होती है, लेकिन बाद में बायर्स द्वारा अच्छी बाइंग के कारण फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है, और बुलिश कैंडल क्रिएट होती है, जो बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने का इंडिकेशन देती है, और जब नेक्स्ट कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है तो इसे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो बुलिश रिवर्सल का पोटेंशियल सिग्नल देती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आती है और बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। जब नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश क्रिएट होती है तो उसके बीच में बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, और सेकंड बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल के लोवेस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। पियर्सिंग लाइन बियरिश। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो जब रेजिस्टेंस के पास एक बुलिश कैंडल क्रिएट होती है, और जब नेक्स्ट कैंडल गैप अप के साथ प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होती है, और सेलर्स द्वारा जब बायर्स को पुश आउट किया जाता है, तो यह सेकंड कैंडल बियरिश कैंडल बनाती है, जिसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस बुलिश कैंडल के 50% से नीचे क्लोज होती है। तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न को पियर्सिंग लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो बियरिश रिवर्सल का इंडिकेशन देती है, और जब नेक्स्ट कैंडल भी बियरिश कैंडल बनती है तो यह ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है, जिसके बाद ट्रेडर द्वारा सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आती है और बियरिश रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। जब नेक्स्ट कैंडल भी बियरिश क्रिएट होती है तो उस कैंडल के दौरान सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, और कैंडल स्टिक्स पैटर्न के हाईएस्ट प्राइस पर या विक की टॉप पर एसएल यूज किया जाता है। 3 एडवांस ब्लॉक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंड के अंत में सपोर्ट लेवल के नजदीक जब इस प्रकार बियरिश कैंडल क्रिएट होती हैं, जिसमें नेक्स्ट कैंडल्स प्रीवियस कैंडल्स से साइज में छोटी होती है,
और विक कंपैरेटिवली बिगर होती है तो इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 एडवांस ब्लॉक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जिसमें सेलर्स की एक्टिविटी कम होती हुई नजर आती है और सपोर्ट के पास होने के कारण बाइंग एक्टिविटी शुरू होने लगती है। और जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्रिएट होती है जो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है तो उस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन या एंट्री पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लोएस्ट कैंडल के लोएस्ट विक पर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें कई कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज होता है। 3 एडवांस ब्लॉक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी अपट्रेंड के अंत में रेजिस्टेंस लेवल के पास इस प्रकार कैंडल सेटअप क्रिएट हो जिसमें नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट बुलिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल से साइज में छोटी तथा अपर विक कंपैरेटिवली बिगर इन साइज होती है, जो बाइंग स्ट्रेंथ के कम होने या सेलर्स की एंट्री का इंडिकेशन देती हैं। और जब नेक्स्ट कैंडल बियरिश क्रिएट होती है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है, जिसके बाद जनरली स्टॉक का प्राइस डाउनसाइड मूवमेंट शुरू करने लगता है। तो इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 एडवांस ब्लॉक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। यह मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है और जब बियरिश कंफर्मेशन कैंडल क्रिएट होती है तो उस बियरिश कंफर्मेशन कैंडल के नीचे सेल पोजीशन या एंट्री पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और कैंडलस्टिक पैटर्न के टॉप वाली कैंडल के टॉप विक के ऊपर एसएल यूज किया जाता है। राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी अपट्रेंड के बीच में एक लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद जब 3 स्मॉल कैंडल्स क्रिएट होती हैं जिनका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस रेड कैंडल से नीचे हो और लास्ट में दूसरी बिग कैंडल क्रिएट हो जिसका क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट बुलिश कैंडल से ऊपर होता है, तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू रहने का इंडिकेशन देती है। फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंड के बीच में पहली बिग बियरिश कैंडल के बाद जब 3 स्मॉल बुलिश कैंडल्स क्रिएट होती हैं जिनका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल से ऊपर हो और लास्ट में एक बिग बियरिश कैंडल क्रिएट हो जिसका क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट बियरिश कैंडल से नीचे हो, तो इसे फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का इंडिकेशन देती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।